फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। हम डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उससे रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपली हमारा सिस्टम जो है ना, उसमें हम डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम या डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम लगाते हैं। अगर किसी सिस्टम में डेडलॉक एल्गोरिदम नहीं है, डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, डेडलॉक ऑकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम सिस्टम में पहले ही होना चाहिए या तो डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम होना चाहिए। ठीक है, तो जब डेडलॉक हो गया तो उस इन्वायरमेंट में हमारे पास सिस्टम जो है उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहले एक उसके पास एक एल्गोरिदम होना चाहिए जो एग्जामाइन करता है कॉन्टीन्यूसली स्टेट ऑफ सिस्टम, ताकि वो ये पता कर रहा है उसको वो ये चेक करे कि क्या डेडलॉक हुआ है। सेकंड, अगर डेडलॉक हुआ है तो उस टाइम पे हमारे पास एक और एल्गोरिदम होना चाहिए, डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिदम, जो उस डेडलॉक से क्या करे, रिकवर करे। ठीक है, तो ये रिकवर करने के लिए हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे दैट इज़ द सिस्टम विद सिंगल इंस्टेंस, और हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सिस्टम विद सिवरल इंस्टेंस। तो सिंगल इंस्टेंस सिस्टम के लिए डेडलॉक सिस्टम अलग होगा और सिवरल इंस्टेंस के लिए डेडलॉक सिस्टम की जो अवॉइडेंस है या डिटेक्शन है या रिकवरी है वो अलग होगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। ठीक है, वो सिस्टम जिसमें सिर्फ सिंगल इंस्टेंस होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास सिंगल इंस्टेंस है, तो उस टाइम पे हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। लेकिन ये डेडलॉक एल्गोरिदम कैसे हम लाते हैं, डेडलॉक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो हमने पढ़ा था ना, उसी में से निकालते हैं, उसी का वेरिएंट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। तो ये वेट फॉर ग्राफ हमें ये कैसे ऑब्टेन होता है, हम क्या करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से लिंक रिसोर्स नोड्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और फिर जितनी भी अप्रोप्रिएट एड्स बचती हैं उनको कोलैप्स करते हैं। तो रिजल्टेंट जो ग्राफ हमारे पास बचता है उसको हम बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे ये जो टॉपिक्स हैं इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ पे देखो, पी आई रिसोर्स जो है, पी आई टू पी जे का मतलब है पी आई यहाँ पे वेट कर रही है पी जे का, ताकि वो रिसोर्स क्या करे, रिलीज करे जो पी आई को चाहिए। एच एक है पी आई से पी जे तक, ये ग्राफ में तभी एग्जिस्ट होगी जब कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में दो तरह की एजेस होंगे। कौन कौन सी, पी आई से लेके आर क्यू तक एंड आर क्यू से लेके पी जे तक। ठीक है, तब ही ये रिसोर्स है, तब ही पी आई से पी जे तक जो एज है हमारी वो तभी ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये देखो, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ए में एंड बी में आपका कॉरस्पॉन्डिंग वेट फॉर ग्राफ है। देखो कैसे हमने इसी में से ये निकाला है वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, डेडलॉक जो सिस्टम में है वो तभी एग्जिस्ट करता है अगर हमारे वेट फॉर ग्राफ में साइकिल होगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उस चीज़ को इस डेडलॉक को डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम को क्या मेंटेन करना पड़ता है, वेट फॉर ग्राफ, और पीरियोडिकली उनको एक एल्गोरिदम चाहिए। वो एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम है जो चेक करता है कि क्या हमारे ग्राफ में साइकिल है या नहीं, और जब वो देखता है कि ग्राफ में साइकिल है, इसका मतलब वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लेता है डेडलॉक। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे पास ग्राफ में साइकिल डिटेक्ट हो गई तो उस टाइम पे ग्राफ को क्या, जो एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन से ऑपरेशंस, n रेज टू द पावर 2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेटिसेस इन ग्राफ, जितनी वेटिसेस हैं उसका रेज टू द पावर 2, उतने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे एल्गोरिदम को। अब हम देखेंगे सिवरल इंस्टेंसेस ऑफ ए रिसोर्स टाइप। यहाँ अभी तक हम देख रहे थे सिंगल इंस्टेंस, अब देखेंगे जब बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं। तो जो ये वेट फॉर ग्राफ स्कीम था, ये एप्लीकेबल नहीं होती है उन रिसोर्सेज के लिए जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। ठीक है, वहाँ पे हम एक डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। ये सिर्फ वेट फॉर ग्राफ किसके लिए था, सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप के लिए। तो कुछ टाइम वेरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। पहला है हमारे पास अवेलेबल, एलोकेशन, रिक्वेस्ट, ये तीन। पहले देखते हैं अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे हम n और m का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेक्टर की लेंथ जो है वो डिनोट करते हैं m से, और m का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कितनी है सिस्टम में। सेकंड, एलोकेशन को डिफाइन करते हैं एक मैट्रिक्स से, दैट इज n क्रॉस m मैट्रिक्स, ये बताती है टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज करेंटली कितने हैं जो एलोकेट किए गए हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास है रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस m मैट्रिक्स, ये बताती है कि प्रेजेंटली प्रोसेस किन इसकी करंट रिक्वेस्ट क्या है, करंट डिमांड क्या है, इसको करंटली क्या चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास डिटेक्शन। अब हम देखेंगे जब डिटेक्ट एक बार हो गया तो अब हम रिकवर कैसे करेंगे डेडलॉक से। ठीक है,
जैसे डेडलॉक हो गया डिटेक्ट, अब हम इसको रिकवरी का सोचेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये होती है कि हम ऑपरेटर को इन्फॉर्म करें कि डेडलॉक हो गया है उसके बाद हम छोड़ देते हैं ऑपरेटर तक, ऑपरेटर खुद ही डील करता है इस डेडलॉक को ऑटोमेटिकली, ठीक है। या हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हमें अबॉर्ट करनी पड़ेगी एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस ताकि हम सर्कुलर वेट को ब्रेक कर पाएँ। सेकंड, हमारे पास हमें कुछ रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। इन प्रोसेस को हम इलॉबरेट करके समझते हैं। पहला है प्रोसेस टर्मिनेशन। तो प्रोसेस टर्मिनेशन के लिए भी हमारे पास चाहिए सबसे पहले अबॉर्ट ऑल डेडलॉकेड प्रोसेस या अबॉर्ट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। तो पहले हम देखते हैं अबॉर्ट ऑल डेडलॉकेड प्रोसेस। जब हम इस मेथड से क्लियरली हमें क्या करना है, डेडलॉक साइकिल को ब्रेक करनी है, अबॉर्ट करनी है तमाम डेडलॉकेड प्रोसेस, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि डेडलॉक प्रोसेसेस जो है ये लॉन्ग टाइम तक देखो चलती हैं, कंप्यूट कर रही हैं। उसके बाद इसके रिजल्ट जो होते हैं ऑब्वियसली इसके जो रिजल्ट्स होते हैं इनके पार्शियल कंप्यूटेशन के फुल तो नहीं हुई हैं कंप्यूटेशन, ये आधी रही हैं, तो उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको सेव करना पड़ेगा। फिर जब डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा फिर वापस से कंप्यूट करना पड़ेगा इन प्रोसेस को। तो ये जो स्टेप है ये डेडलॉकेड प्रोसेस को अबॉर्ट करने का, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास है अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक प्रोसेस को अबॉर्ट करना तब तक जब तक डेडलॉक साइकिल एलिमिनेट हो जाती है। अब देखो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम देखते हैं डेडलॉक कहाँ पे हुआ है। डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को पहले हम इन्वॉल्व करते हैं और उसके बाद वो देखता है कि डेडलॉक कहाँ पे हुआ है, ठीक है। जब वो देखता है कि अभी भी कोई प्रोसेस ऐसी है हमारे सिस्टम में जो क्या है साइकिल में है, ग्राफ में साइकिल है और डेडलॉक कंडीशन में है प्रोसेस, तो उस टाइम पे हम हमारे पास एक मेथड बचता है कि हम उसी एक प्रोसेस को क्या कर दें, अबॉर्ट कर रहे हैं, जब फिर लेटर ऑन उसको वापस से रिकवर कर लेंगे। तो इस वजह से जब हम अबॉर्ट करेंगे उस प्रोसेस को, उससे क्या हो जाएगा, जो डेडलॉक साइकिल है वो एलिमिनेट हो जाएगी, साइकिल टूट जाएगी। लेकिन अबॉर्ट प्रोसेस करना भी इतना आसान काम नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं, अब तो सिंपली अबॉर्ट करेंगे प्रोसेस खत्म, डेडलॉक खत्म, लेकिन नहीं, ये इतना ईजी नहीं है। क्यों, देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रोसेस है वो डेडलॉक में है लेकिन वो अपडेट कर रही है सपोज कोई फाइल और वो अपने मिडेस्ट में है, आधा उसने किया है, अब वो आधे पॉइंट पे है, तो उस टाइम पे अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो फाइल किस स्टेट में रह जाएगी, इनकरेक्ट स्टेट में रह जाएगी। या इसको एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल दूसरी प्रोसेस है मेरे पास, वो डेटा प्रिंट कर रही है, आधा उसने कर लिया है, आधे पे अब वो डेडलॉक में आ गई, अब मैं उसको अबॉर्ट कर रही हूँ, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उस प्रिंटर को उसको अबॉर्ट मैंने किया और फिर लास्ट पेज जब रिस्टार्ट करना है हमें तो रीसेट करेंगे प्रिंटर को अपने करेक्ट स्टेट में और फिर जाके वो क्या करेगी, अपने नेक्स्ट जॉब को लेगी, ठीक है, प्रिंट करेगी। तो डिफ़िकल्ट है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें पहले देखने चाहिए जब हम किसी प्रोसेस को चूज़ करते हैं अबॉर्ट करने के लिए। ये फैक्टर्स बहुत हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं प्रोसेस को। पहला, सबसे पहले हमें देखनी चाहिए कि जो प्रोसेस अबॉर्ट कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट। सेकंड, हमें देखना चाहिए कि हमारी जो ये प्रोसेस अबॉर्ट कर रहे हैं ये कितने टाइम तक कंप्यूट हो रही है, 5 मिनट से चल रही है, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, कितना टाइम हो गया है इसको कंप्यूट हुए को, ठीक है। थर्ड, हम देखेंगे कितने रिसोर्सेज और किस तरह के रिसोर्सेज हैं जो ये प्रोसेस यूज़ कर रही है, कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं, 3 रिसोर्सेज, 4 रिसोर्सेज, और किस टाइप के रिसोर्सेज ये यूज़ कर रही है। चौथा, हम देखेंगे कि कितने रिसोर्सेज अभी ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को और चाहिए, अब ये और वेट कर रही है उन रिसोर्सेज का ताकि उनको वो रिसोर्सेज मिले और फिर वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाए। तो फिफ्थ वाला, हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि कितनी प्रोसेसेस हैं जिनको हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है एक प्रोसेस डेडलॉक में होगी, डेडलॉक में 2-3 प्रोसेसेस भी हो सकती हैं जो एक दूसरे का वेट करें, तो वो हमें गिननी है कितनी प्रोसेसेस होंगी। तो छठा, कि क्या वेदर ये प्रोसेस जो है जो हम कर रहे हैं ये इंटरैक्टिव है या ये बैच प्रोसेस है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब आ गया हमारे पास इसी चीज़ का सेकंड, दैट इज़ द रिसोर्स प्रीएम्पशन। सेकंड वे है हमारे पास रिसोर्स को प्रीएम्प्ट करने का। अब डेडलॉक को एलिमिनेट करने के लिए एक और चीज़ भी है, प्रीएम्पशन करना। हम क्या करते हैं, कुछ रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर देते हैं और जब तक डेडलॉक ब्रेक हो जाए हम इससे ये रिसोर्सेज ले लेते हैं, किसी और रिसोर्स को दे देते हैं, तो बाद में जाके प्रीएम्पशन का मतलब यही होता है रिसोर्सेज को लेना और किसी और को दे देना, तब तक डेडलॉक टूट जाता है। लेकिन अगर हम प्रीएम्पशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें 3 इश्यूज़ के साथ डील करना है। इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं वहाँ पे भी। पहला, सेलेक्टिंग ए विक्टिम। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्सेज कौन सी प्रोसेस हैं,
कौन सी रिसोर्स हमें प्रीएम्प्ट करनी है, तो टर्मिनेशन प्रोसेस जो है उसकी ऑर्डर क्या है, ज़रूरी है ऑर्डर देखना, क्योंकि ये कॉस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि अगर ऑर्डर हमने सही से डिटरमाइन नहीं किया तो कॉस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। सेकंड है रोल बैक। अब अगर हमें प्रीएम्प्ट करना है तो उस टाइम पे हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी पड़ेगी रोल बैक की, ठीक है। देखो हम कंटिन्यू तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे, उस टाइम पे हमें क्या करना है, रोल बैक करना है उस प्रोसेस को सेफ स्टेट में और फिर उसको रिस्टार्ट करना है। लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि सेफ स्टेट को डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सिंपल सोल्यूशन है। क्या सिंपल सोल्यूशन है? आप पार्शियल रोल बैक ना करें, टोटल रोल बैक करें, मतलब टोटल अबॉर्ट कर दो उस प्रोसेस को और उसके बाद उसको रिस्टार्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है, रिस्टार्ट करना आसान हो जाएगा। थर्ड है स्टारवेशन। अब हमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें देखना है कि कहीं स्टारवेशन तो नहीं हो जाएगी। स्टारवेशन का मतलब है कोई ऐसी प्रोसेस जो वेट कर रही है हमेशा के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए, और उसको वो मिल ही नहीं रहा है अपना रिसोर्स। तो ये देखना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें गारंटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि क्या स्टारवेशन कंडीशन ना हो। तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कोई कन्फ्यूजन है, नए हैं चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट।